नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, मैंने इसके पिछले वाली क्लास में हाइब्रिडाइजेशन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जिसको मैंने समझाने का प्रयास किया था और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग हाइब्रिडाइजेशन को समझ चुके होंगे। और आज हम हाइब्रिडाइजेशन का एक और पार्ट लेके आए हैं, क्योंकि आज हम इस क्लास में ये सीखेंगे कि हम किसी भी मॉलिक्यूल में एटम का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालें, यानी किसी भी अणु में परमाणु का हाइब्रिडाइजेशन या संकरण कैसे निकालते हैं। आज हम आपको कुछ ट्रिक्स बताएंगे और उन ट्रिक्स के हेल्प से आप सभी लोग हाइब्रिडाइजेशन को बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो कि हाँ, इस मॉलिक्यूल में इस एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्या है ट्रिकियाँ रहेंगी आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। तो आप थोड़ा सा बस अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। मैं जिस स्टेप को कहूँगा, जिस वे में ले जाने की कोशिश करूँगा, उसके साथ ही चलिएगा। तो आपको सारी चीज़ें A to Z, आपको पूरा हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका पता चल जाएगा। तो मेरा आज का जो क्वेश्चन है स्पेशली ये है कि हम हाइब्रिडाइजेशन को कैसे निकालें। जरा एक बात बताइए, कल आपको जब हमने हाइब्रिडाइजेशन को बताया था, तो आज आपको एक बार हम फिर से थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक बता रहे हैं, समझिएगा। हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, इनके हम टाइप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इनके टाइप के बारे में डिस्कस करने का मतलब है कि आखिरकार कितने टाइप के होते हैं। तो हम सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो आप ये बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन तो हमारे पास बहुत टाइप के होते हैं। बहुत टाइप का मतलब क्या है कि आप ये बोल सकते हैं कई तरह के हाइब्रिडाइजेशन है। जैसे मैं कुछ का नाम लिख दे रहा हूँ। पहले टाइप का हाइब्रिडाइजेशन sp है, दूसरे का sp2 है, तीसरे का sp3 है, फिर sp3d1 है, sp3d2 है या sp3d3 है। ऐसे ही आपका बनता चला जाएगा। तो आप बोल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन कुछ भी हो सकता है, sp हो सकता है, sp2 हो सकता है, sp3 हो सकता है। अब हम इस बात को समझना चाहते हैं कि आखिर sp या sp2 का मतलब क्या होता है। देखिए, मैं एक बात बता दूं, हमारे सबके पास अगर पता हो कि s ऑर्बिटल जो होता है उसमें केवल एक ही ऑर्बिटल होता है, बात समझ पाए। और लेकिन अगर हम p की बात करते हैं, p ऑर्बिटल की अगर बात करते हैं, तो p में आपने देखा होगा 3 ऑर्बिटल होते हैं। इनमें से एक ऑर्बिटल को हम px कहते हैं, एक को py कहते हैं, एक को pz कहते हैं। आपको मैं बता दे रहा हूं कि हर एक ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। दुनिया को पता है, आपको भी पता है, रह सकते हैं, होते हैं, ये कुछ जरूरी नहीं है। p ऑर्बिटल आपका कितने टाइप का हुआ? 3, px, py और pz। यहाँ x, y, z का मतलब ये होगा कि ये तीनों के तीनों ऑर्बिटल x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस पे रहते हैं। मतलब मेरे कहने का है कि ये जो p ऑर्बिटल होता है एक तरह का 3D ऑर्बिटल होता है। यानी यहाँ पे x एक्सिस पे एक ऑर्बिटल रहेगा, y एक्सिस पे एक ऑर्बिटल रहेगा और z एक्सिस पे एक ऑर्बिटल रहेगा। हाँ, एक बात मैं आपको थोड़ा सा और हिंट कर देता हूँ, इस बात को समझिएगा। क्या है, जैसे हमारे पास अगर ये 3D बना हुआ है और हम इसको x कह रहे हैं, ये आपके पास मान लीजिए y है और ये आपके पास z है। तो x एक्सिस पे जो ऑर्बिटल आप दिखाएंगे वो आपका px होगा। तो ऑर्बिटल p वाला कैसे दिखाया जाता है? डंबल की तरह। p ऑर्बिटल हम कैसे दिखाते हैं? डंबल जैसा। तो एक डंबल ये जो बनाए हैं ये आपका कौन सा हो जाएगा? px का हो जाएगा, ठीक है। फिर ये आपके पास क्या बनेगा? y वाला एक्सिस बनेगा। ये आपके पास जो है ये py का हो जाएगा। और z का आप सभी लोग बनाना चाहें तो आप z का बना सकते हैं। ये आपके पास जो मिलेगा ये किसका मिलेगा? pz का मिलेगा। आप ध्यान से देखिएगा, ये x एक्सिस पे जो आपका ऑर्बिटल है px है, y एक्सिस पे जो है py है और z एक्सिस पे क्या है? pz है। मतलब p ऑर्बिटल आपका एक 3D ऑर्बिटल होता है। ये आप केमिकल बॉन्डिंग में ही समझते हैं और आगे भी चल के समझेंगे। हाँ, अब मैं जो चीज़ बताने चल रहा हूँ, आप देखिए, बिना किसी फिगर को बनाए, बिना किसी इन सारी चीज़ों को बनाए आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल भी लेंगे। आप उनका साइज भी बना सकते हैं। हाँ, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी हो रही है, तो हमने क्या आपसे कहा था? हमने कहा था कि असमान ऑर्बिटल्स मिलते हैं और समान ऑर्बिटल बनते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये था कि असमानता को दूर करना है।
असमानता को दूर करना है और समानता में आना है। समानता में आने का मतलब जो भी आपके पास ऑर्बिटल ऐसे थे जो अलग कैरेक्टर शो कर रहे थे, उनको आपस में मिक्सिंग करना है, और मिक्सिंग करने के बाद जो है आप सभी लोगों को समान ऑर्बिटल मिलना है, समान ऑर्बिटल की प्राप्ति होती है, ऑर्बिटल मिलता है। मैंने ये भी कहा था कि जब हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है तो जो ऑर्बिटल मिलते हैं हम उन्हें हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। कौन सा ऑर्बिटल कहा जाता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या है, तो आप बड़े आसानी से समझा सकते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल का क्या मतलब है। देखो क्या होता है कि हम छोटी छोटी बातों को थोड़ा समझें। जैसे मेरे पास यहाँ कह रहा है यस पी, तो आप समझ लीजिएगा कि हाइब्रिड जो ऑर्बिटल है, हाइब्रिड जो ऑर्बिटल है, हाइब्रिड ऑर्बिटल मतलब ये भी कह सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने वाला ऑर्बिटल। यहाँ यस पी मतलब कितने हैं? केवल दो हैं। एक ऑर्बिटल यस का है और एक क्या है? पी का है। बात समझ पाए? तो अगर कहीं पर भी आपसे कोई कहे कि यस पी हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब है, तो आप बोलेंगे ऐसा हाइब्रिडाइजेशन जिसमें यस ऑर्बिटल एक और पी ऑर्बिटल एक हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेगा, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, वो आपका क्या रहेगा बताइए? sp हाइब्रिडाइजेशन। sp2 का मतलब क्या है? एक इस तरह का हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें यस का एक ऑर्बिटल होगा लेकिन p के दो ऑर्बिटल होंगे, तो टोटल आप देखेंगे 3 यहाँ ऑर्बिटल ऐसे होंगे जो हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेंगे, तो ये आपका sp2 होगा। ऐसे ही आप कह सकते हैं sp3 का मतलब क्या होगा? यस का एक ऑर्बिटल और p का 3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, अर्थात टोटल 4 ऑर्बिटल ऐसे होंगे जिनमें एक यस का रहेगा और 3 पी के रहेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेंगे। अब आपसे किसी का भी पूछा जाए, जैसे आप बोलेंगे sp3d1 का मतलब क्या है? यस का एक, पी का 3, डी का एक, यानी कुल मिला के कितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन वाले होंगे? 5, जिनमें यस का एक ऑर्बिटल रहेगा, पी का 3 ऑर्बिटल रहेगा, डी का एक ऑर्बिटल रहेगा। ये आपस में पार्टिसिपेट करेंगे और एक हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे जिसका नाम होगा sp3d1। ऐसे ही हम इनकी भी चर्चा कर सकते हैं, इनकी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 7 होगा। हाँ, अब इससे कॉन्सेप्ट ये भी क्लियर होता है क्या? अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 2 है तो समझना sp हाइब्रिडाइजेशन है। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 3 है तो sp2 है, अगर 4 है तो sp3 है, 5 है तो sp3d1 है, 6 है तो sp3d2 है, 7 है तो sp3d3 है। मेरे कहने का मतलब है हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या अगर आप जान जाएंगे तो आप सभी लोग हाइब्रिडाइजेशन को समझ लेंगे। तो मैं आशा करता हूं आप सभी लोगों को इजीली समझ में आया होगा कि हाउ मेनी टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो आप बोल सकते हैं देयर आर मैनी टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एज लाइक एग्जांपल sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d1 हाइब्रिडाइजेशन एंड सो ऑन। बहुत सारे हो सकते हैं। मैंने आपसे यही बोला sp को डिफाइन करना है तो समझ लो। देखो नाम जो है ना, जो भी हाइब्रिडाइजेशन का बना है वो बस इसी बेस पे बना है कौन कौन सा ऑर्बिटल भाग ले रहा है। sp मतलब यस का एक, पी का एक भाग लेगा। sp2 मतलब यस का एक, पी के 2। sp3 मतलब यस का एक, पी के 3। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। हाँ, थोड़ा सा मैं कुछ और चर्चा कर लेता हूँ, इनके बारे में भी समझिएगा और सोचिएगा भी क्या क्या चीजें हो सकती है, कैसे हमको समझना है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि हम सभी लोगों को हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए, और इस क्लास का मेन उद्देश्य यही है कि आप सभी लोगों को हाइब्रिडाइजेशन निकालना एकदम आ जाना चाहिए। देखिए हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए मैं बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं ले जाऊंगा, आपको मैं कुछ ट्रिक्स सिखाने वाला हूँ। ट्रिक्स में आप ध्यान दीजिएगा कि आपको लगभग 3 या 4 ट्रिक मैं बताने वाला हूँ। 3 या 4 ट्रिक में आप ध्यान देंगे। सबसे पहली ट्रिक आपके पास क्या होगी, थोड़ा आप समझेंगे। ट्रिक नंबर फर्स्ट ये होगी, जो एक फॉर्मूला ही होता है, जो एक क्या होता है, फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला कुछ और नहीं बताता है, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या बताता है, जिसे हम कहते हैं संकरित ऑर्बिटल की संख्या कहते हैं, इस चीज को बताता है। तो एक आपको फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, उस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या को मान लीजिए हमने दिखा दी है NH,
ठीक है। मान लीजिए हमने दिखाया किससे, NH, H मतलब हाइब्रिड, N मतलब नंबर, ठीक है। हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या को NH, इसका फॉर्मूला क्या होगा देखिए, मुझे जिसका निकालना है, ठीक है, उसका हम क्या निकालेंगे, देखिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो बैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब होता है बाहरी कक्ष में जो भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित है वही बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस एडिटिव एटम, सॉरी, प्लस माइनस चार्ज इज डिवाइडेड बाई 2। यही फॉर्मूला क्या होगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस एडिटिव एटम प्लस माइनस चार्ज बाई 2। कॉन्सेप्ट समझिएगा। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, मेरे पास मुझे अगर कह रहा है कि NH3 में आप N का निकालो, या हमसे कभी कह दे कि NH4 में आप N का निकालो, ठीक है, दो क्वेश्चन में लेके चल रहा हूं, तो हमसे जिसका कहेगा, ये पूरा मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल में किसी पर्टिकुलर, किसी एक एटम का हमसे हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा। जैसे N का पूछ रहा है, तो जिसका पूछ रहा है उसी में देखो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब ये होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। मतलब जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो देखिएगा सबसे बाहर वाली कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो बाहर वाली का, जैसे नाइट्रोजन का देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 2 और क्या मिलेगा 5, तो बाहर वाली कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है 5, तो आप तुरंत रख देंगे इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या चीज 5। प्लस कह रहा एडिटिव एटम, एडिटिव एटम मतलब होता है, एडिटिव एटम का मतलब होगा उसके साथ जुड़ने वाले परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या याद आप रखेंगे, जुड़ने वाले परमाणु की संख्या। जुड़ने वाले परमाणु कितने हैं, NH3 में देखो 3 है, तो ये लिख देंगे। फिर प्लस माइनस चार्ज कह रहा है, प्लस माइनस चार्ज का भी कॉन्सेप्ट समझिएगा। अगर इस पे प्लस चार्ज रहेगा तो यहां माइनस करिएगा, और अगर यहां माइनस चार्ज रहेगा इसके ऊपर तो प्लस करिएगा। आगे एग्जाम्पल समझ में आएगा। एक्चुअली देखो इस पे कोई चार्ज है नहीं, इसलिए हम क्या कर देंगे 0 और बाई 2, ये आपका 8/2, यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना आया 4। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3 होगा। घबराइए मत। एक और इसी के साथ देख लीजिए, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 5, जुड़ने वाले एटम की संख्या कितनी है 4। अब यहाँ पे एक चार्ज है प्लस, मैं क्या कह रहा हूं, अगर प्लस चार्ज है तो माइनस करिएगा, कितना प्लस था 1, तो 1 माइनस कर दिया बाई 2, अब फिर से करेंगे तो 8/2 4 आएगा, यानी आपका फिर से sp3 आएगा। अब कहने का सेंस क्या है, किसी एटम का हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 है, जैसे ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें इस एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो अगर हम इसको किसी आयन में बदल देंगे तो भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही रहेगा। ये बात आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। ये आपको मैंने एग्जाम्पल बताया, और भी मैं कुछ एग्जाम्पल को ले लेता हूं और इससे इस फॉर्मूले के हिसाब से हम कुछ चीजों को समझते हैं कि आखिर हम हाइब्रिडाइजेशन को कैसे निकालते हैं, कैसे कुछ करते हैं। देखिए हाँ, एक बात है, जैसे आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ CH4 का, जैसे आपसे मैं पूछूं कि आप CH4 में कार्बन का निकालो, तो आप कार्बन का कैसे निकालेंगे, तो कार्बन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 2 और 4, तो लास्ट में 4 आया है। जुड़ने वाले एटम कितने हैं जरा बोलो 4, इस पे कोई चार्ज नहीं है तो प्लस माइनस 0, और बाई क्या हो जाएगा 2, तो ये भी आपका देखो 8 बाई क्या होगा 2, तो यहाँ पे 4 आया। और 4 तब आएगा जब हाइब्रिडाइजेशन sp3, यस का 1 पी का 3, तो आप ऐसे कर लेंगे। बात समझ पाए। मैं और एग्जांपल लेता हूं BeCl2 का, जैसे मुझसे कोई पूछे तो बेरिलियम का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो 2 और 2 मिलेगा, लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है 2, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हुआ। जुड़ने वाले कितने एटम है 2 है, कोई चार्ज नहीं है तो आप बाई 2 करेंगे तो ये 4/2 क्या हो जाएगा 2, और अगर 2 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा रहेगा sp, किस पर, जिस पर पूछेगा, ठीक है।
अच्छा, इस फॉर्मूले में एक बात को हमको थोड़ा ध्यान में रखना है। एडिटिव एटम में एक बात कही जाती है, ऑक्सीजन और सल्फर को छोड़कर, मतलब अगर वो एटम ऑक्सीजन है और सल्फर है तो हम उसको ध्यान में नहीं रखेंगे। लेकिन आप ध्यान देंगे, जैसे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल मैं और ले लेता हूं। जैसे सपोज कर लीजिएगा, हम सभी से कोई पूछता है कि आप सभी लोग एक काम करिए कि मान लो आपसे कोई पूछ रहा कि SO4-2 का बताओ, इसमें यस का बताओ, तो क्या करेंगे? यस। देखिए, अगर यस और ओ जुड़ने वाले एटम के रूप में है तब आप उसकी संख्या नहीं लेंगे, लेकिन अगर उन्हीं का कैलकुलेट करना है तब उनकी वैल्यू देंगे। तो जिनका करना होता है, जिनको निकालना है, जिनका हाइब्रिडाइजेशन, उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन यस का कितना हो जाएगा? 2 और क्या हो जाएगा? 6। तो आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या पाएंगे? 6 पाएंगे। प्लस जुड़ने वाले एटम में देखो क्या है, ऑक्सीजन आ रहा है, तो कुछ मत करिए, 0 रख दीजिएगा। प्लस प्लस यहां देखो प्लस माइनस करते, चार्ज कैसा? माइनस, इसलिए हमको प्लस करना पड़ेगा। और बाई क्या करेंगे? 2, तो ये 8 बाई क्या आएगा? 2, तो 4 आया तो sp3 हो जाएगा। बात मेरी समझ पाए कि नहीं समझ पाए? इसी को इनडायरेक्टली ऐसा पूछा जा सकता है, H2SO4 में यस का बताओ। तो आप क्या करेंगे जरा देखो, यस में 6 होगा, प्लस जुड़ने वाला 4 तो ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन की काउंटिंग नहीं होगी, हाइड्रोजन की होगी 2, और कोई चार्ज नहीं है, बाई 2। तो देख लो H2SO4 में भी फिर से क्या आ गया? 8/2 मतलब 4 आया, और 4 मतलब sp3 हुआ। तो ये आपको मैंने पहला तरीका बताया, जब आप हाइब्रिडाइजेशन किसी भी अणु में किसी एटम का निकालने को कहेगा तो ये पहले तरीके को अपना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमें और तरीका सीखना चाहिए तो लगे रहिए, साथ में जुड़े रहिए। आपको मैं एक और ट्रिक समझाने चल रहा हूं जिससे आप हाइब्रिडाइजेशन को बड़े आसानी से निकाल लेंगे। थोड़ा आप इस बात को समझिएगा, और मैं कुछ बताने चल रहा हूं उसे तो आप जरूर से जरूर समझिएगा। हम आपको ट्रिक नंबर 2 समझाने चल रहे हैं। ट्रिक नंबर 2 केवल इतना है कि आप सभी लोगों को क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, केवल तो काउंट करना है। काउंट मतलब गिनना है। क्या करना है? गिनना है 2 चीजों को। पहला, जुड़ने वाले परमाणु की संख्या, और अगर इसे इंग्लिश में बोले तो क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ एडिटिव मॉलिक्यूल, एडिटिव एटम, मॉलिक्यूल नहीं, एडिटिव एटम, जुड़ने वाले परमाणु की संख्या आपको गिननी है। दूसरा, फिर हमको लोन पेयर भी काउंट करना है। लोन पेयर मतलब होता है जिसे हम सभी लोग कहते हैं एकल युग्म इलेक्ट्रॉन की संख्या, या इससे अच्छा है, सबसे बढ़िया आप कहोगे लोन पेयर नंबर हमको काउंट करना है, कितना लोन पेयर है। आइए हम इस बात को समझ लेते हैं। जब आप इतना कर लेंगे तो आप दोनों को जोड़ लीजिएगा। बात समझे? हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं और देखने की कोशिश करते हैं क्या क्या चीजें होने वाली है। काफी अच्छी चीजें यहाँ पे आपको मिलेंगी। हमको यही दोनों चीजें काउंट करना है। जैसे एग्जाम्पल देखो, मुझसे अगर कहीं पे BeCl2 में Be का कोई पूछता है तो आप स्ट्रक्चर बनाना आप सीख गए होंगे। Be का Cl के साथ ऐसा ही बनता है। बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन था, दोनों के दोनों बंध चुके हैं। अच्छा, लोन पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़े में वो इलेक्ट्रॉन, जोड़े में वह इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड ना बनाएगा, जो बॉन्ड नहीं बनाएगा। याद रखेंगे, जो बॉन्ड नहीं बनाएगा। हम ऐसे इलेक्ट्रॉन की चर्चा करेंगे जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेगा। तो जरा एक बात बताइए, ये हमसे बेरिलियम का पूछ रहा है, इसके साथ जुड़ने वाले परमाणुओं की संख्या कितनी है बताओ? 2 है। तो हम पहला ये बोल देंगे ना, नंबर ऑफ एटम कितना है बताओ, जो जुड़ रहा है वो कितना है? 2 है। इस बेरिलियम के पास क्या कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड ना बनाया हो? तो आप कहेंगे भाई साहब इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन था, दोनों के दोनों अपने काम पे लग गए हैं, बॉन्ड बनाए हैं, कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं है। तो हम कहेंगे लोन पेयर यहां पर कुछ भी नहीं है। तो लोन पेयर क्या है? 0 है। तो आप सबको जोड़ लीजिएगा
तो फाइनली जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 2। ये जो आएगा यही हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। यही कौन सा ऑर्बिटल होगा? हाइब्रिड। ये ट्रिक आप याद रखेंगे तो यही अगर हाइब्रिड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा? sp। कुछ भी नहीं करना है। देखो और भी, जैसे CH4 है तो CH4 में आप जानते हैं कि ऐसे ही स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। नॉर्मली अगर देखा जाए तो मुझे कार्बन का अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे? कार्बन के साथ जुड़ने वाले परमाणुओं की संख्या, तो हम बोलेंगे जुड़ने वाले परमाणुओं की संख्या कितनी है? 4 है, प्लस इसके साथ क्या कोई लोन पेयर है? भाई आप कहेंगे लोन पेयर का मतलब जो इलेक्ट्रॉन बांध ना बनाया हो, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ना बनाया हो। भाई इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों के चारों बॉन्ड बना लिए हैं, यानी अब कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं जो बॉन्ड ना बनाया हो। तो कितना लोन पेयर? 0। तो ये आप 4 + 0 करेंगे तो 4 आएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। बड़ा आसान ट्रिक है। क्या आपको केवल जुड़ने वाले परमाणुओं की संख्या देखनी है और फिर देखना है कि उसमें कितना लोन पेयर है। आइए हम कुछ और एग्जाम्पल को लेके इनको और ज्यादा अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो ज्यादा बेहतर है। ध्यान रहे कि हम बॉन्ड की संख्या नहीं काउंट करेंगे, याद रहे। जैसे मान लीजिएगा आप सभी से मैं कह रहा हूं, यहां पर मान लीजिएगा CH2 है और यहां पर आप मान लीजिएगा CH2 है। फिर से ऐसे ही है, मुझे इस कार्बन का कह रहा है कि आप हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो आप थोड़ा घबराइएगा मत। इस कार्बन के साथ देखो कितने एटम जुड़े हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन। ये H2 आप ध्यान दीजिएगा, घबराइएगा मत, इच्छा मत लिख दीजिएगा। समझिए ये H2 यहां जुड़ा हुआ, इसके साथ जुड़ा हुआ है। बात समझिए। मुझे किसी का भी पूछे, मान लीजिए इसका पूछ रहा है तो इस कार्बन के साथ कितना एटम? 1 ये है, 1 ये है, तो इसके रेस्पेक्ट में कितना एटम जुड़ा है? 2। क्या कोई लोन पेयर है? जी नहीं, इसलिए क्योंकि सभी 4 होते, चारों जुड़ गए तो +0, तो यहाँ पर 2, मतलब इसके साथ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp। अगर मुझसे यहाँ पूछ लिया कि आप यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा, तो आप देखो इस कार्बन के साथ कितना जुड़ रहा है? 1 2 3 एटम जुड़ा है, प्लस कोई लोन पेयर नहीं है, 3 मतलब क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। ये ट्रिक अपनाइएगा। इस कार्बन के साथ भी वही है तो sp2 हो जाएगा। मेरी बात समझ पाए नहीं समझ पाए? आगे भी देख लीजिए, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले, मान लीजिए आपको मैं यहां पे सबसे पहले NH3 का निकलवाता हूं। NH3, अभी तक तो आपने ऐसे एग्जाम्पल देखे जिसमें लोन पेयर नहीं था, अब उसको भी देख लो जिसमें रहेगा। तो NH3 में अगर देखोगे तो नाइट्रोजन के पास ऐसे ही बॉन्डिंग दिखाया जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो नहीं बॉन्ड बनाते। तो नाइट्रोजन के साथ जुड़ने वाले परमाणुओं की संख्या कितनी है? 3 है। देखो 3 हाइड्रोजन है, प्लस कितना लोन पेयर है? 1 ही तो लोन पेयर है, 3 1 4, तो 4 मतलब कैसा हाइब्रिडाइजेशन? sp3। ये भी ट्रिक याद रखिए। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? हाँ, आपके मन में आ रहा होगा सर आप NH4 वाला बताइए, NH4+ वाला। आपको पता है जब इनका स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो ऐसा बनाया जाता है, ये H ये H ये H, वो जो 2 इलेक्ट्रॉन होता है अगला वाला H ले लेता है, ये ऐसा स्ट्रक्चर बनता है इनका। प्लस यहां चार्ज से मतलब नहीं है, तो नाइट्रोजन के साथ जुड़ने वाले कितने हो गए परमाणु? 4 हो गए। कितने एटम हो गए? 4। अब बताओ क्या कोई लोन पेयर है? नहीं है। क्यों? 1 था, उसको H ने क्या किया? ले लिया, तो +0, तो अभी भी 4 आया, तो ये कैसा हाइब्रिडाइजेशन हुआ? sp3 हुआ। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, बड़े आसानी से सारी चीजों को कर सकते हो। ये ट्रिक तो बड़ी लाजवाब है कि आप इस ट्रिक के हेल्प से हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे मैं कह रहा हूं CO2 का निकालो। किसका निकालो? CO2 का निकालो। CO2 का जब निकालोगे तो कार्बन और कार्बन ऐसा ही बनता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन का जैसे हमको निकालना है तो कार्बन के साथ कितने एटम जुड़े हुए? 2। क्या कोई लोन पेयर है? जी नहीं। तो ये आपका कितना हो गया? 2, और 2 मतलब कैसा हाइब्रिडाइजेशन? sp। बात समझ में आई? तो ये आपको मैंने कुछ ट्रिक समझाया है, आप इनको समझिएगा। ये सेकेंड ट्रिक होती है। अब आपको मैं थर्ड ट्रिक बता रहा हूं, उसको भी समझ लीजिएगा, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा आपको तरीका मैं सिखाने चल रहा हूं जिससे आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। तो ट्रिक नंबर आपके पास थर्ड है। ये जो ट्रिक होती है स्पेशली ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब होता है कार्बनिक यौगिक। क्या नाम दिया जाता है? कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक में ज्यादा से ज्यादा ये जो है लगता है, और खासकर जब कहता है कि आप कार्बन का क्या बताइएगा? हाइब्रिडाइजेशन। क्वेश्चन में किसका हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा?
कार्बन का। तो इसको मैं बता देता हूं कि इसको कैसे करना है, इस ट्रिक को समझिए। ट्रिक सिंपल सी है। अगर किसी कार्बन के साथ एक भी पाई बॉन्ड नहीं है तो sp3 होगा, याद रहे। अगर किसी कार्बन के साथ एक पाई बॉन्ड है तो वहां पे sp2 होगा, और अगर किसी कार्बन के साथ 2 पाई बॉन्ड है तो वहां पर sp ही होगा। इस बात को आप याद रखेंगे, यही ट्रिक याद रखिएगा। किसी कार्बन के साथ अगर पाई बॉन्ड की संख्या 0 है तो sp3 होगा, पाई बॉन्ड की संख्या 1 है तो sp2 होगा, पाई बॉन्ड की संख्या 2 है तो sp होगा। ये ट्रिक आप जरूर याद रखेंगे। अब मैं कुछ एग्जाम्पल बता देता हूं। जैसे मान लीजिएगा हमसे कहा जाता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। समझने के लिए केवल एक ही एग्जाम्पल काफी है, बात समझे। जैसे इसका हम पूरा स्ट्रक्चर पहले ओपन कर देंगे तो यहां देखो CH3 मतलब ऐसा आप बनाएंगे, CHA है डबल बॉन्ड, ये H, यहां पर देखो C ट्रिपल बॉन्ड C और एक H। एक कार्बन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है। आपको सभी का हाइब्रिडाइजेशन बताना और बड़े आसानी से निकालेंगे। अच्छा, आपको पता है कि एक जब डबल बॉन्ड होता है तो उसमें एक सिग्मा एक पाई होता है, इस चीज को मैं बताया हूं। जब एक ट्रिपल बॉन्ड की बात की जाती है तो वहां एक सिग्मा और 2 पाई की बात की जाती है। बस देख लो, इस कार्बन के साथ क्या कोई डबल बॉन्ड है? नहीं, डबल बॉन्ड नहीं है तो इसमें आप क्या बोलेंगे? 0 पाई है, एक भी पाई नहीं है। और जब एक पाई नहीं है तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 हो जाएगा। ठीक, इस कार्बन के साथ देखो, इधर देखो क्या डबल है? नहीं। यहां डबल है? नहीं। यहां पे डबल है, डबल है तो एक यहां पे क्या है? पाई है, और एक पाई रहेगा तो कैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp2 होगा। आपको घबराना नहीं है, ध्यान देना है। इस कार्बन के साथ देखो, ये डबल थोड़ी है, सिंगल है, ये भी सिंगल, लेकिन ये डबल है। ये कार्बन, आपको पता है बॉन्ड दोनों का कॉमन होता है। जैसे ये डबल बॉन्ड है तो C2 और C3 दोनों का है, कॉमन होता है। अब इसमें देखो एक आपको पाई बॉन्ड मिलेगा, एक पाई बॉन्ड मिलने का मतलब कैसा हाइब्रिडाइजेशन? sp2। यहां पर आइए, इसके साथ ट्रिपल है, ट्रिपल में 2 पाई होता है, तो 2 पाई है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp हो जाएगा। ऐसे ही पांचवें में भी आप कह सकते हैं, कैसा होगा? sp। तो मैं आशा करता हूं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। अगर पाई बॉन्ड की संख्या 0 है तो sp3 है, पाई बॉन्ड की संख्या 1 है तो sp2 है, पाई बॉन्ड की संख्या 2 है तो sp है। मैं आपको बताऊं, कार्बन में केवल 3 ही हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp sp2 sp3। कार्बन में इससे ज्यादा कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। बात समझ पाए? और भी अगर एग्जाम्पल आपको समझना है, मन में अगर आपके चल रहा है सर कोई और एग्जाम्पल बताइए, तो आप कुछ भी बता सकते हैं मेरे भाई। आप कहीं पर भी जाइए, कैसे भी बताइए। जैसे मान लीजिए यहां पे मैंने कह दिया, अब आप समझेंगे ये क्या लाइन लाइन बना दिए। तो ये भी एक आप तरीका होता है, जहां जहां पर भी बॉन्ड की शुरुआत हुई है, जहां पर बॉन्ड आपको अंत होता नजर आ रहा है, समझ लीजिएगा वहां पर क्या होगा? कार्बन है। तो यहां कार्बन है तो इस कार्बन के साथ देखो 3 बॉन्ड है, तो कितना पाई का मैटर है? 2 पाई। इसके साथ भी कितने पाई का मैटर है? 2 पाई, क्योंकि ये भी ट्रिपल बॉन्ड। इस कार्बन के साथ देखो ये डबल बॉन्ड है तो कितने पाई का मैटर होगा? 1 पाई। इसके साथ भी कितने पाई का मैटर होगा? 1 पाई। इस कार्बन के साथ सिंगल है, जिन्हें नहीं दिखाया गया वो भी समझना सिंगल ही है, तो यहां 0 पाई का मैटर है, ये 0 पाई का मैटर है। इस कार्बन के साथ यहां पे देखो डबल बॉन्ड है ना, 1 पाई का मैटर है, ये 1 पाई का मैटर है। अब रूल बताइए, 0 पाई वाला sp3, 2 पाई वाला sp, sp, sp2, sp2 या sp2, यहां पे sp2। तो आप किसी भी तरह से देखेंगे यहां पर आपके पास हो जाएगा sp3 हो जाएगा। बस आप ट्रिक को जानिएगा, आप बड़े आसानी से हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। ये तीसरी ट्रिक हुई। अब मैं आपको चौथी ट्रिक बताने चल रहा हूं, वो भी आप ध्यान में रखेंगे। आपके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है कि आप सभी को एक ही साथ एक ही समय पे बहुत सारे ट्रिक्स मिल रहे हैं जिनसे आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे। चौथी ट्रिक, आप चौथा जो ट्रिक होगा उसे थोड़ा संभाल के देखिएगा, समझिएगा। चौथी ट्रिक में ये सिंपल सा कह रहा है कि आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है? कुल बाहर कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और उसके बाद अगर वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन
मान लीजिए 1 से 2 से 8 के बीच में आता है। अगर वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 से 8 के बीच में आता है तो आपको 2 से भाग देना होगा। 2 से क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। 2 से हम डिवाइड करेंगे। बात समझ पाए? ये आप तरीका समझिएगा। अगली बात क्या है, अगर वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा है, वो 56 से कम या 56 है, 56 है, तो आप 8 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? 8 से। समझिएगा। अगर आप कहते हैं सर 56 से ज्यादा हो रहा है, यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने जोड़ा वो 56 से क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है, तो उस सिचुएशन में आप बोलेंगे कि मैं 18 से भाग दूंगा। अच्छा, आप भाग देंगे तो आप देखिए तो वहां पे कुछ ना कुछ मिलेगा कि नहीं? भागफल उसका मिलेगा ना। आप देखिए उसी को समझना। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, आपको सबसे पहले टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन जोड़ लेना है। जैसे मैं अगर यहां पे बात करूं, जैसे आप सपोज कर लीजिएगा, एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले लेता हूं CH4 का। तो यहाँ कार्बन है और हाइड्रोजन है। कार्बन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, एक हाइड्रोजन के पास एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 4 के पास क्या होगा? 4 आएगा। ठीक, तो टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 8 हो गया। हाउ मेनी बैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन CH4? दैट इज 8। ठीक है, 8 हुआ। तो मैंने कहा कि अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 या 8 के बीच में हो या 8 हो, तो आप किससे भाग देंगे? 2 से। तो 8 को आप किससे भाग दे देंगे? 2 से। तो कितना आएगा? 4। ठीक, यानी ऐसे भाग देंगे 2 8 4, तो यहां 8 0। ये जो शेष फल रिमाइंडर है 0 होना चाहिए, लेकिन कभी कभी नहीं आएगा, तो उसके लिए भी तरीका बनेगा। ये 4 आया तो 4 आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल है, कौन सा हो जाएगा? sp3। मैं और एग्जांपल ले लेता हूं, NH3 आप देख रहे हैं ना, तो नाइट्रोजन में 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता, अभी बताया। 5 3 कितना हो जाएगा? 8। टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 आया, 2 से भाग करना है, तो आप बताइए कितना आ जाएगा? 4। जब 2 से भाग करेंगे 8 में, तो ये बताइए 4 तो आएगा ही आएगा, लेकिन जो शेषफल होगा वो 0 आएगा। बस यही ध्यान देना है कि आप जब भी भाग दें तो शेषफल क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, रूल आपको लगाना है, रूल आपको ही लगाना है, रूल यही लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे ये 4 आया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूं और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मेरे पास मान लीजिएगा कहीं पे आ रहा है XeF6 में XE का मुझसे पूछा, तो XE जेनॉन होता है, आपको पता है। इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन XE के पास देखोगे तो खुद के पास 8 होता है। फ्लोरीन होता है, एक फ्लोरीन के पास 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, नहीं तो निकाल लो कहीं पे। फ्लोरीन के पास 9 होता है, 2 और क्या आएगा? 7 होता है। कितना है? 6 है। 7 6 कितना हो जाएगा बताइए? 42 हुआ। बात समझ पाए? अब 42 8 कितना हो गया? 50। अब कहेंगे सर ये मैटर देखिए, तो ये 50 किसके बीच में आ रहा? 8 और 56 के बीच में। तो आप क्या करेंगे? 50 को किससे डिवाइड करेंगे? 8 से करेंगे। तो ऐसे भाग देंगे 8 का 50 से, तो यहाँ 8 6 कितना हो जाएगा? 48। तो कितना बचा बताइए? 2। अब ये जो 2 बचा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें, ये जो 2 बचा हुआ है फिर से इन्हीं के कैटेगरी में आ रहा है, तो किससे भाग देना होगा? किससे भाग देना पड़ेगा? 2 से ही। तो हम सभी लोग इस 2 को फिर से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? 2 से। 2 1 के क्या हो जाएगा? 2। ये क्या हो जाएगा? 0। तो यहां 6 आया था और यहां 1 आया था, दोनों जोड़ लो तो कितना आ गया बताइए? 7। और 7 जो आपके पास आया हुआ है, यही 7 का मतलब क्या हो जाएगा? sp3 4 हो गया और D3 आपका 7 हो गया। कैसा हाइब्रिडाइजेशन आएगा? sp3 D3। मैं फिर से कह रहा हूं, थोड़ा देखो। आप 50 पा जाएंगे, 50 को किससे भाग देंगे? 8 से। क्यों? रूल ये कहता है कि अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 और 56 के बीच में तो 8 से भाग दो। 8 से भाग दिए तो हमारा यहां रिमाइंडर 0 नहीं आया था, तो देखो कितना आया है? 2 आया ना, 2 बचा। तो ये 2 वाला किस कैटेगरी में जा रहा है? 2 और 8 में। तो आप किससे भाग दे देंगे? 2। मतलब जो बचा है उसको फिर से 2 से भाग देंगे, तो 2 1 के 2। अब 0 आ गया, अब दोबारा नहीं करना है। ये जब 1 आपके पास बचा, ये और ये 6, तो टोटल कितना हो गया? 7। इस 7 से हम बता देंगे sp3 क्या हो जाएगा? D3। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ठीक है, और भी एग्जाम्पल है, आप उनको भी ले लीजिएगा, अच्छे से
समझ में आ जाए सारी चीजें। जैसे मान लीजिए आपसे कहीं पे कहा जाता है XeF4, तो Xe का मुझे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे जरा बताओ। Xe के पास 8 था, एक के पास 7 था, तो 4 है तो 7 चौक 28, 28 8 कितना हो जाएगा 36, 36 हो गया तो 36 को आप भाग किससे देंगे 8 से, 8 चौक 32, कितना बचा 4। ये देखो 4 किस में आ रहा है 2 और 8 के बीच में आ रहा है, इसको भी किससे भाग देना है 2, 2 दूनी 4, ये कहानी 0, तो ये आपका 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 से क्या आ जाएगा sp3d2 आ जाएगा। आपको याद रखना है, बात समझ पाए। तो मैं आशा करता हूं आप सभी लोगों को ये ट्रिक समझ में आया होगा। और भी एग्जाम्पल अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, जैसे PCl5 है, इसमें हमको P का निकालना है, तो P के बाहर 5 इलेक्ट्रॉन होता है, एक Cl में 7 है, तो 7 पचे 35, 35 क्या हो जाएगा 40, तो टोटल कितना हो गया 40। तो आप 40 देखो 56 के बीच में आ रहा है, तो आप इसको भाग कर देंगे, तो यहाँ तो बहुत बढ़िया सौभाग्य है कि आपका 0 पहली बार, 8 पंचे 40, 5 आ गया, तो 5 मतलब समझ लो क्या आएगा sp3d आ जाएगा। कैसा आ जाएगा sp3d आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, और भी एग्जाम्पल लेना चाहें तो आप उनको भी ले सकते हैं, घबराइए मत, सारी चीजें हो जाएंगी। जैसे मान लीजिएगा आपने ले लिया SF6, तो यस में कितना होता है 6, 7 छंग 42, 42 6 कितना हो जाएगा 48, बात समझ पाए। और 48 अगर हो गया तो 8 से भाग दे देंगे 48 में, तो 8 छंग 48, ये आपका 0, तो कितना आया 6, 6 का मतलब क्या होगा S1P3D2, sp3d2, कुछ भी करना नहीं है, सारी चीजें हो जाएंगी। और भी आप बोल सकते हैं, बड़े आसानी से सारी चीजें हो रही हैं, समझते जाइएगा, देखते जाइएगा। IF7 जैसे I का 7, 7 सता 49, 49 7 56, यहां मैंने बोला है 56 से कम या 56 रहे तो भी आप किससे डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 7 56, ये 0 तो 7 आया, 7 मतलब sp3 क्या आ जाएगा D3। तो मैं आशा करता हूं आप सभी लोगों को हाइब्रिडाइजेशन निकालने का चारों ट्रिक समझ में आया है, तो आप बड़े अच्छी तरीके से आप इसको समझिए और हाइब्रिडाइजेशन निकालने के ट्रिक्स को समझिए, और आप खूब बताइए लोगों को कि हाँ अब मैं हाइब्रिडाइजेशन को निकाल सकता हूँ। ये मैंने आपको ट्रिक समझाया हुआ है। हाँ, अब आपको थोड़ा सा मैं कुछ बताना चाहता हूँ, उसको आप समझ लीजिएगा लास्ट में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कोई भी चीज़ छूटे ना, आप पूरा अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर आपको ट्रिक समझ में आ गया है तो एक बात आप ध्यान देंगे, हम सभी लोग आगे चल के देखेंगे कहीं पे हाइब्रिडाइजेशन sp है, sp2 है, sp3 है, या sp3d1 है, या sp3d2 है, या sp3 आपके पास d मान लीजिए 3 है, तो ये आपके पास कुछ है। अगर किसी में हाइब्रिडाइजेशन sp होता है तो उसका जो शेप होता है, आकार होता है, वो आपका लीनियर समझा जाता है। लीनियर मतलब रेखीय, लीनियर मतलब क्या होता है रेखीय। अब ये क्यों होता है मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। sp2 है तो उसे ट्रायंगुलर समझा जाता है, ट्रायंगुलर मतलब त्रिभुजी समझा जाता है, ठीक है। sp3 है तो टेट्राहेड्रल, इसमें अगर है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिड, इसमें है तो ऑक्टाहेड, ऐसे आप बहुत सारी चीजें कह सकते हैं। मतलब कुल मिला के है कि हाइब्रिडाइजेशन के हेल्प से हम सभी लोग साइड शेप कैसे जानेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज मेरा केवल उद्देश्य ये था कि आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए, ठीक है।